प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने वर्ण और शब्द पढ़े थे। आज की कक्षा में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, इसी प्रकार से दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वैसे ही वाक्य की परिभाषा भी बनती है, जहां पर वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं तो शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। अब वो कैसे, जैसे देखिए आज का अपना टॉपिक रहेगा वाक्य। इसकी परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए, जिनसे कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक का अर्थ होता है जिनसे कोई अर्थ निकलता हो। तो ऐसे शब्दों का समूह जिनसे हमें कोई अर्थ मिलता हो, जिनसे हम कोई अर्थ निकाल सके, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे राम फल खरीदता है। अब इसमें देखा जाए तो क्या है? राम एक शब्द है, फल एक शब्द है, खरीदना क्रिया शब्द है सही क्रिया है। तो इस प्रकार से ये शब्दों का सार्थक समूह है। जब तक ये सार्थक समूह होगा तब तक तो ये वाक्य कहलाएगा। जब इनका क्रम बदल जाएगा या उलट-पटांग क्रम हो जाएगा तो ये सही अर्थ नहीं दे पाता है, और सही अर्थ नहीं दे पाता है तो वहां पर वाक्य नहीं बनता है। वाक्य निर्माण में, हिंदी में वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता की आवश्यकता होती है, उसके बाद में कर्म आता है, इसके साथ साथ में अन्य जो जैसे विशेषण है या कारक चिन्ह है वो सारे आएंगे, और उसके बाद में आती है मुख्य क्रिया, और इसके बाद में आती है सहायक क्रिया। तो ये अपना हिंदी वाक्य इस प्रकार से बनता है। सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर अन्य शब्द होते हैं, फिर मुख्य क्रिया आती है, फिर सहायक क्रिया आती है। अन्य शब्दों में अपन कह सकते हैं कर्म एक से अधिक हो तो वो भी आ जाता है, और क्रिया का विस्तार भी आ जाता है, कर्म का विस्तार आ जाता है, कर्ता का विस्तार आ सकता है, तो वो सारे अन्य शब्द भी आते हैं। और क्रिया विशेषण जिसको कह सकते हैं अपन, या फिर कारक चिन्ह जो होते हैं वो भी इस वाक्य के अंदर अन्य शब्दों में शामिल है, और मुख्य क्रिया फिर सहायक क्रिया। तो हिंदी वाक्य बनाने के लिए जैसे अपन इस वाक्य को देखें, राम फल खरीदता है, तो राम कार्य को करने वाला है इसलिए करता है। फल खरीदने का काम क्या हो रहा है? फल, तो ये कर्म है, और ये खरीदना क्रिया है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं, और है सहायक क्रिया है। इस प्रकार से ये अपना वाक्य बनता है। अब यदि वाक्य देखा जाए तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो वाक्य की रचना एक दो बार फिर अपन एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मनोहर ने मानवी से कलम ली। तो यहां पर देखा जाए तो मनोहर कार्य को करने वाला है। क्यों? क्योंकि क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है, लेना एक क्रिया है, ये क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है वो कर्ता होता है, ये करता है। उसके बाद में इस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? क्रिया जहां पर संपन्न की जाती है, कर्ता द्वारा क्रिया जहां संपन्न की जाती है वो कर्म होता है। तो यहाँ पर इसमें कर्म 2 है, मानवी और कलम। लेने का काम कलम हो रहा है, लेकिन किससे ली जा रही है? मानवी से ली जा रही है, तो ये कर्म है, और ये कारक चिन्ह है ने और से, और लेना क्रिया है। तो इस प्रकार से ये अपना वाक्य बनता है। ऐसे एक उदाहरण और लेते हैं।
वह अपने कमरे में पढ़ता है। वह अपने कमरे में पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया कौन संपन्न कर रहा है? वह, ये कर्ता हो गया, क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता होता है। और ये क्रिया किसके ऊपर संपन्न हो रही है? कमरे में, तो यहाँ पर ये हो गया पर, और ये है सर्वनाम, अपना, अपने, तो सर्वनाम है, और ये कारक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। ये सारे सार्थक शब्द हैं। शब्द भी कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, जिनसे कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इससे आगे हम देखें तो वाक्य के जो प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, वो अपन पढ़ेंगे।